नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। जिस तरह से आप जानते हैं, वार्षिक जो कि श्री अमरनाथ जी की पावन यात्रा 3 जुलाई को शुरू होने जा रही है और 38 दिन की ये यात्रा पर अभी तक 4 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं। ये सोचा गया था कि शायद जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, जिसमें कायर आतंकियों ने 26 सैलानियों की जान ली थी, उसका कोई प्रभाव होगा, पर भोले बाबा के भक्त है, कोई भी प्रभाव उन पर असर नहीं करता। और उसी तरह हर वर्ष की तरह लाखों की अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। और खास करके अगर बात करें साधु संत समाज और अन्य जो श्रद्धालु हैं दूर दराज के इलाकों से, अन्य राज्यों से, जम्मू के राम मंदिर में इस समय पहुंच चुके हैं। हम भी यहाँ पर हैं और इस समय हमारे साथ मंच श्री रामेश्वर दास जी हैं। आइए जानते हैं किस तरह की व्यवस्था की गई और क्या कहेंगे। इस बार भी पहले की तरह यात्रा में लोग उमड़े हों बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। जी, क्या कहेंगे मंच? जय श्री राम। 2025 बाबा अमरनाथ की यात्रा 2 तारीख को जम्मू से रवाना होगी और 1 तारीख को श्री राम मंदिर पुरानी मंडी में यात्रा का हम श्री गणेश करेंगे। बाबा खाटू श्याम जी के संकीर्तन के माध्यम से संतों की सुविधा के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन, मेडिकल, भोजन की और सारी सुविधा 2000 संत यहाँ आराम से रह सकते हैं और यात्रा में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार और यहाँ JNK यूटी और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी मजबूती के साथ हर पहलों पर विचार करते हुए सुरक्षा व्यवस्था, मेडिकल व्यवस्था, यात्रा में रुकने के लिए आवास व्यवस्था और बाबा के दर्शन करते तक यात्रियों को किसी प्रकार की भय से मुक्त होकर यात्रा वो कर सके, निर्भयता और निडरता के साथ वो यात्रा कर सके, इसके लिए यहाँ की सरकार कटिबद्ध है और सभी पहलुओं पर विचार करते हुए उसी रणनीति के तहत व्यवस्था को सरंजाम दे रही है। मैं समझता हूँ यात्रा पिछले वर्षों से भी मजबूत होने जा रही है। उसका कारण है कि जब भी शिव भक्तों को कोई चेतावनी दी जाए, कोई उनको तुहमत लगाई जाए, किसी प्रकार का उन पर आक्षेप किया जाए, क्योंकि जिस तरह जम्मू कश्मीर में पर्यटन विभाग या यात्रा को लेकर उग्रवादी लोग अटैक करते हैं, विस्फोट करते हैं, हमला करते हैं, कत्लेआम करते हैं, ये आज नहीं कर रहे हैं, 35 सालों से चला आ रहा है। ये जम्मू कश्मीर तो आप तो मीडिया के बंधु हैं, जानते हैं इसको। तो यहाँ के पाकिस्तान की सोच रखने वाले लोगों ने इसको बारूद का ढेर बना दिया था। जम्मू में भी कितने असंख्य हमले हुए हैं, कश्मीर में हमले हुए हैं, हमारे नौजवान सिपाहियों को पर हमले हुए हैं, हमारी धार्मिक यात्राओं पर हमले हुए। जम्मू कश्मीर को नष्ट करने के लिए 35 सालों से पाकिस्तान और उग्रवाद सोच रखने वाले लोग किसी न किसी प्रकार का अटैक करते आ रहे हैं। परंतु ये भोले की नगरी है और भोले का दिन है और पूर्ण रूप में बाबा व्यंग रूप में दर्शन दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ यात्रा में किसी प्रकार ये यात्रा उग्रवाद से प्रभावित होने वाली नहीं है, क्योंकि पहले भी तो ऐसा चल रहा है। कोई आज थोड़ी अटैक हो गया है कि आज किसी को गोली से मार दिया है। हमारे महात्मा कितने मरे, कई प्रकृति का प्रकोप भी होता है, कितने वहाँ पर भूस्खलन हुआ, बर्फ गिरी, कितने लोग मर गए। तो ये तो यात्रा में शुरू से चलते आ रहा है, पर बाबा के भक्तों में किसी प्रकार की कमी आने वाली नहीं है। जिस तरह मैं संतों के अंदर जोश देख रहा हूँ और जिस तरह का मेरे संपर्क में होने के कारण सभी लोग मेरे से फ़ोन से वार्तालाप करते रहते हैं, तो हमारे संत भी हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यात्रा में आने वाले हैं और ये यात्री जो हमारे आते हैं वो उसी तरह आने वाले हैं। सरकार अनेक
जगह रजिस्ट्रेशन की व्यवस्थाओं को अच्छा स्वरूप देने का कार्य कर रही है। मैं समझता हूँ यात्रा बड़ी अच्छी होगी, मंगलमय होगी और हमारे जो सोशल लोग आते हैं लंगर की सेवा के लिए वो भी उत्साह के साथ आ रहे हैं। हम सबका, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का स्वाभिमान सम्मान की यात्रा, भारतवर्ष में ही हिम शिवलिंग के रूप में भोलेनाथ प्रकट होते हैं। तो ये बड़ी कोई पाखंड और आडंबर की बात नहीं है, कोई दिखावे की बात नहीं है। आजकल तो मन कल्पित अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के मत पंथ तैयार हो रहे हैं। वो सब बातें पर प्रकृति है जो भोले का स्वरूप में सबको दर्शन देने के लिए भोलेनाथ प्रकट होते हैं और सभी लोग उनके दर्शन के लिए ललायत होते हैं जाने के लिए। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आए हुए संतों का, आए हुए यात्रियों का हम और आप सब वेलकम करें, उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें और बाबा के दर्शन के लिए सभी आए। महाराज अभी तक अभी शुरू होने वाली, जब अभी तक अगर बात करें तो ये 38 दिन की लंबी यात्रा, पावन यात्रा होगी। अभी तक लगभग ये जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं 4 लाख तक रजिस्ट्रेशन होगी। ये आंकड़ा और बढ़ता जा रहा है, लग रहा है बात ये है बहन जी के ये सरकार ने करंट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था रखी है जी। और रजिस्ट्रेशन जो हो गए हैं और जो लोग नहीं करा सके हैं वो एक अलग विषय है, पर लोग यात्रा में आते हैं। सरकार ने करंट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था रखी है। ये आंकड़े बढ़ते जाएंगे और बोले, क्योंकि जब तक भोलेनाथ वहाँ विराजमान रहते हैं तब तक लोगों के मन में पूर्ण विश्वास रहता है, जोश रहता है और भक्ति प्रबल होती है और हर के मन में इच्छा आता है कि बाबा के दीदार में करके आऊँ। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि यात्रा पिछले से भी अच्छी चलेगी, क्योंकि ये सरकार है और जो वर्तमान एडमिनिस्ट्रेशन है बड़ी मजबूती के साथ चल रही है, क्योंकि ये हमारे सम्मान की बात है। जम्मू कश्मीर में यात्री का आना और जाना, इसको देखने का तरीका है। मैं तो धार्मिक हूँ तो धार्मिक दृष्टि से ही सोचता हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है यात्रा मजबूती से कि चलेगी, इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट आने वाली नहीं है। निर्भयता से लोग आएंगे, निर्भयता से जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ महंत राजवेश्वर दास जी, जिन्होंने पूरी जानकारी दी। और आपने देखा कि किस तरह से कुछ देर पहले भी हमने अपडेट दिया था श्री राम मंदिर से, जहाँ पर साधु संत समाज पूरी उस सक्सा के साथ हर साल की तरह वो यहाँ पर विराजमान हो और पहले जत्थे में रवाना होंगे। और ये भी बताना चाहेंगे कि ये सोचा जा रहा था कि शायद जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था, जिसमें हमने 26 सैलानियों की, मासूमों की जानें गई थी, शायद उसका प्रभाव होगा। पर बोले बाबा की जहाँ पर श्रद्धा हो, किसी भी तरह का कुछ भी अगर इस तरह की अनहोनी हो वो प्रभाव नहीं डाल सकती। हर वर्ष की तरह बोले बाबा के श्रद्धालु दूर दराज से, हर राज्यों से आ रहे हैं और बोले बाबा के जयकारों से पूरा जम्मू गूंज रहा है। फिलहाल जो भी समय में देख रहे हैं अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिए और यही प्रार्थना करते हैं कि बोले बाबा, क्योंकि शासन प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है कि सुरक्षा के पूरे कड़े इंतजाम किए गए हैं कि जितने भी श्रद्धालु या यात्री बाहर से आते हैं उनकी यात्रा को सुगम और मंगलमय बनाया जाए। हम भी यही प्रार्थना करते हैं जितने भी हमारे श्रद्धालु या यात्री बोले बाबा के दरबार में, बर्फानी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने जा रहे हैं, बोले बाबा उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करे और हम सब पर और आप सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।